सिर्फ एक कच्चे आलू से आज हम बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान और सिर्फ दो ही चीज़ों से बना करके तैयार करेंगे एक ऐसा नाश्ता जो सुपर क्रिस्पी बन करके तैयार होगा। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ में बनता है और साथ ही बनाना इतना आसान है कि इसे आप बार बार बनाना चाहेंगे। वैसे इस रेसिपी को आपको बार बार बनाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर आप इसे एक बार बना लेंगे ना तो इसको आप 8 से 10 दिन तक स्टोर भी कर पाएंगे। इतना क्रिस्पी करारा खस्ता बनता है कि बच्चे मार्केट से चिप्स कुरकुरे वगैरह खाना भूल जाएंगे। तो एक बार आप इस रेसिपी को जरूर से ट्राई कीजिएगा। यह रेसिपी आपको और आपके पूरे परिवार को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। इस रेसिपी की खास बात पता है क्या है? इस रेसिपी की खास बात यह है कि इसके लिए आपको बाहर से कुछ भी लाने की जरूरत नहीं है। जो भी आपके घर में सामान अवेलेबल है उसी से ही यह रेसिपी बन जाएगा और बहुत ज़्यादा टेस्टी क्रिस्पी करारा बन करके तैयार होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, रितुस रियल रेसिपीज में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ सिर्फ एक कच्चे आलू से बनने वाली बहुत ही क्रिस्पी करारी सी रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। और हाँ, इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी ज़रूर से कर दीजिएगा। और यह रेसिपी आप कहाँ से बैठकर देख रहे हैं प्लीज़ कमेंट कर कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर से बताइएगा। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक बड़े साइज का कच्चा आलू लिया है। यहाँ पर हमें कच्चे आलू का ही इस्तेमाल करना है ताकि जो रेसिपी है ना बहुत ही बढ़िया से बन करके तैयार हो। तो सबसे पहले करना क्या है, आलू को हम बढ़िया से छील लेंगे और इसके बाद इसको हम इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। तो इसका जो साइज है अपने हिसाब से रख सकते हैं, जैसा आपको कट करना हो उस तरह से कट कर लीजिए, क्योंकि इसे हमें ग्राइंड ही करना है। अब हम आलू को बढ़िया से इस तरह से धो लेते हैं, क्योंकि आलू में बहुत ज़्यादा स्टार्च रहता है ना। अगर हमने इसी तरह से इसको इस्तेमाल किया तो नाश्ता अच्छे से क्रिस्पी नहीं बन पाते हैं। तो इसको हम एक दूसरे बाउल में निकाल लेंगे और अभी हम इसको साइड में रख देते हैं। यहाँ मैंने एक मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं। प्याज को इस तरह से रफली मोटा मोटा कट करके हम डाल देते हैं एक ग्राइंडर में और फ्लेवर के लिए डाल देते हैं कुछ और भी चीज़ें। तो तीखापन के लिए मैंने यहाँ पर 2 हरी मिर्च का इस्तेमाल किया है। आपको जितना पसंद हो आप डाल सकते हैं। और इसी के साथ ही में 1 इंच जितना अदरक ऐड करेंगे। इससे ना फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आएगा, तो आप इसे ज़रूर से ऐड कीजिएगा। और अगर आप लहसुन खाते हैं तो लहसुन भी ज़रूर से ऐड कीजिएगा। मैंने यहाँ पर 3 लहसुन का इस्तेमाल किया है। लहसुन से ना बहुत ही मज़े का टेस्ट आता है, बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है। अगर आप खाते हैं ना तो ज़रूर से ऐड कीजिएगा। और जो हमने आलू को धो करके रखा था ना उसे भी हम इसमें ऐड कर देंगे और इसको हम बढ़िया से ग्राइंड कर लेंगे। तो इसमें पानी डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि आलू और प्याज दोनों में ही बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होता है, जिसके कारण से ये बहुत ही अच्छे से ग्राइंड हो जाते हैं। लीजिए, मैंने इसको ग्राइंड कर लिया है, बिल्कुल भी पानी वगैरह का मैंने इसमें इस्तेमाल नहीं किया है। और देख ही सकते हैं फिर भी कितना अच्छे से चिकना बन करके तैयार हो गया है। तो इसी तरह से इसको हमें चिकना ही तैयार कर लेना है, बिल्कुल भी ये दरदरा नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो अभी हम इसको साइड में रखेंगे और कर लेते हैं एक दूसरी तैयारी। तो यह तैयारी मैंने पहले ही करके छोड़ दिया था। देख सकते हैं यहाँ मैंने लिया है लगभग आधा कप चावल को अच्छे से मैंने धोकर इसको भीगने के लिए छोड़ दिया था 2 से 3 घंटे के लिए। 2 से 3 घंटे में जो चावल है ना बहुत ही बढ़िया से भीग जाते हैं। और देख सकते हैं इस तरह से जैसे हम इसको नाखून से दबाते हैं ना तो अच्छे से ये कट जाते हैं। तो अच्छे से चावल को भिगाना ज़रूरी है। तो अगर आप इसे चाहें तो गर्म पानी में सिर्फ 1 घंटे के लिए भी भिगा सकते हैं, तो भी ये बहुत ही आसानी से भीग जाते हैं। यहाँ पर आप कोई सा भी क्वालिटी का चावल इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी आपके घर में अवेलेबल हो, जो भी आप यूज़ करते हो ना वो चावल आप ले सकते हो। और इसे हम अच्छे से डाल देंगे ग्राइंडर में। तो पानी हम निकाल देंगे, इस तरह से छानते हुए डालेंगे ग्राइंडर में, क्योंकि इसमें हमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है। लगभग 2 से 3 चम्मच यहाँ पर हम पानी डाल करके इसको ग्राइंड करेंगे। तो अभी हम यहाँ पर कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, मसाले वगैरह। इसी तरह से ही हमें इसको ग्राइंड कर लेना है। तो पानी ज़्यादा नहीं डालना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। जितना में अच्छे से ग्राइंड हो जाए उतना ही हमें इसमें पानी डाल करके ग्राइंड कर लेना है। और लीजिए, मैंने इसको बढ़िया से ग्राइंड कर लिया है और एकदम ही चिकना सा इस तरह से हमें तैयार करना है। बिल्कुल भी ये दानेदार नहीं होना चाहिए। अगर आपको लगे इसमें हल्का फुल्का मोटा पीसेस बच गए हैं तो आप क्या कीजिए, आप ना इसको एक छलनी से अच्छे से
छान लीजिएगा। और देख सकते हैं इस तरह से स्मूथ सा बेटर जैसे हमें इसको बना करके तैयार कर लेना है। तो चावल और आलू दोनों ही हमारे घर में अक्सर रहते ही हैं, तो एक बार आप इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। इसका अगर आप फाइनल लुक देखेंगे ना तो सच में आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। बच्चे बाजार का चिप्स कुरकुरे वगैरह खाना छोड़ इसी की ही डिमांड करने लगेंगे। तो चलिए इसको अभी हम साइड में रख देते हैं। और यहाँ मैंने लिया है एक कढ़ाई, और कढ़ाई में डाल देते हैं 1 छोटे चम्मच ऑयल। ऑयल को हम बढ़िया से गर्म होने देंगे। उसके बाद यहाँ पर हम डाल देंगे जीरा, और जीरा को क्रिकल होने देंगे। उसके बाद ही यहाँ पर हम डाल देते हैं तिल। तो मैंने यहाँ पर 1 चम्मच व्हाइट वाला तिल का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो यहाँ पर ब्राउन तिल ले सकते हैं या काले तिल भी ले सकते हैं, जो भी आपके घर में अवेलेबल हो आप डाल दीजिए। लेकिन तिल डालेंगे ना तो बहुत ही बढ़िया से फ्लेवर आता है, तो आप डालिएगा ज़रूर। और इसी के साथ ही में सौंफ ऐड कर देते हैं 1 चम्मच, इससे भी फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आएगा। और साथ में ऐड करेंगे चिली फ्लेक्स। गैस की फ्लेम को हमें मीडियम रखना है, और मीडियम फ्लेम पे इन सभी चीज़ों को 20 से 25 सेकंड के लिए भून लेना है। 20 से 25 सेकंड में है ना सभी चीज़ें बढ़िया से भून जाती हैं। बहुत ज़्यादा अगर हमने इसको भून लिया ना तो इसमें कड़वा टेस्ट आ जाता है तिल में, तो इसीलिए बहुत ही हल्का ही हमें इसको फ्राई करना है। और उसके बाद इसमें हम डाल देते हैं आलू का पेस्ट जो अभी हमने तैयार किया था, और इसको हम कंटिन्यू इसी तरह से चलाते हुए आलू को पकाएंगे 1 से 2 मिनट के लिए। तो जैसे ही हम इसको डालेंगे ना देख सकते हैं तुरंत ही जो आलू है ना थिक होना स्टार्ट हो जाता है। तो गैस की फ्लेम को मीडियम ही रखना है, और इसको हम इसी तरह से कंटिन्यू चलाते हुए 1 से 2 मिनट के लिए भून लेंगे। तो पानी वगैरह हमें इसमें बिल्कुल भी नहीं डालना है, इसी तरह से हमें इसको भूनते जाना है। और देख सकते हैं जैसे जैसे जो आलू है भूनता जाएगा ना ये बिल्कुल डो की तरह बनने लगेगा, और ये सिमट कर एक जगह इकट्ठा होने लग जाता है। इस तरह से पहले अगर आप आलू को हल्का सा कुक करके लेंगे ना तो इसका टेस्ट आपको नाश्ते में बहुत ही बढ़िया देने वाला है। तो ज़रूर से इस तरह से ट्राई कीजिएगा। अब हम इसमें ऐड कर देंगे नमक। तो स्वाद के अनुसार यहाँ पर हम नमक डालेंगे, और इसको हम इसी तरह से मिक्स कर देंगे। और चम्मच को हल्का हल्का इस तरह से दबाते जाना है ताकि इसमें बिल्कुल भी गांठें गुठली ना पड़े। जब आलू अच्छे से भून जाए तो उसके बाद यहाँ पर हम डाल देते हैं पिसा हुआ चावल का पेस्ट, और इसको हम आलू के साथ में बढ़िया से मिक्स करेंगे। तो जैसे ही हम चावल का आटा इसमें मिक्स करेंगे ना देख सकते हैं ये एकदम से गाढ़ा होने लग जाता है, क्योंकि चावल को पकने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता, तुरंत ही सारा पानी एब्जॉर्ब करके इस तरह से ये डो के फॉर्म में आ जाता है। तो गैस की फ्लेम को इस स्टेज पर हमें लो ही रखना है, लो फ्लेम पे ही इस तरह से हमें मिक्स करते जाना है। अगर आपने हाई फ्लेम पे इसको पकाया तो तुरंत ही जो चावल का आटा है एकदम से गाढ़ा हो जाएगा और अच्छे से नहीं पक पाएगा, फिर नाश्ता आपका ऑयल में जाते ही बिखरने लगेगा। तो इसीलिए लो फ्लेम पे इसको आप इसी तरह से चलाते हुए 3 से 4 मिनट तक कंटिन्यू पकाइए, ताकि जो चावल का आटा है अच्छे से पक जाए। जब अच्छे से पक जाते हैं ना तो बिल्कुल भी ऑयल में जाकर ये फटते हैं बिल्कुल भी नहीं है, और बहुत ही आसानी से नाश्ता आपका बन करके तैयार हो जाता है। एकदम स्मूथ से इसमें टेक्सचर आ जाता है। तो 3 से 4 मिनट तक इसको हमें बढ़िया से पका लेना है। जितना अच्छे से आप इसको पकाएंगे ना उतना ही बढ़िया आपका नाश्ता क्रिस्पी खस्ता करारा बन करके तैयार होगा। और कंटिन्यू इस तरह से चलाते ही रहना है, नहीं तो इसमें गांठें पड़ जाएंगी, गुठलियाँ पड़ जाएंगी। फ्रेंड्स यह रेसिपी आप कहाँ से बैठकर देख रहे हैं प्लीज़ कमेंट कर आप मुझे ज़रूर से बताइएगा। और रेसिपी अगर थोड़ी सी भी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी ज़रूर से कर दीजिएगा। और देख सकते हैं आलू और जो चावल का आटा है किस तरह से पक चुका है। इतना ही हमें इसको अच्छे से पकाना है। जब इस तरह से अगर आप पकाएंगे ना तो ही आपका जो नाश्ता है बहुत ही बढ़िया से बन करके तैयार होगा। देख रहे हैं ना कि किस तरह से ये तले को छोड़ दिया है और एक जगह इकट्ठा हो रहा है, और बिल्कुल डो की तरह बन करके ये तैयार हो गया है। तो इसी तरह से हार्ड सा डो की तरह हमें इसको बना करके तैयार कर लेना है। इसलिए हमने कहा था इसमें बिल्कुल भी ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना है। अगर आपने इसमें बहुत ज़्यादा पानी ऐड कर दिया ना तो ये अच्छे से नहीं बन पाएंगे। मतलब इस तरह से जो डो है ना वो टाइट सा नहीं बन पाएगा, क्योंकि चावल हमारा पहले ही भिगा हुआ रहता है, जिसके कारण से
ये बहुत ज़्यादा पानी को ऑब्जर्व नहीं कर पाएगा और इस तरह से गाढ़ा सा डो नहीं बन पाएगा। तो इसीलिए थोड़ा ही पानी डाल करके आप चावल को अच्छे से ग्राइंड कीजिए और इस तरह से ना आप उसको डो की तरह बना करके तैयार कर लीजिए। तो आलू और कच्चे चावल का डो हमारा अच्छे से बन करके तैयार हो गया है। गैस की फ्लेम को हम बंद कर इसको निकाल लेंगे एक बड़े से बर्तन में और इसको हम थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। तो इस तरह से स्पैचुला से हल्का सा चला देते हैं ताकि ये हल्का सा ठंडा हो जाए। जब ये हल्का सा ठंडा हो जाए तो उस स्टेज पर हम यहाँ पर डाल देते हैं बाइंडिंग के लिए गेहूं का आटा। तो लगभग 2 चम्मच यहाँ पर मैंने गेहूं के आटे का इस्तेमाल किया है, इससे परफेक्ट इसमें बाइंडिंग आएगी। तो अगर ये जो डो है आपको थोड़ा ज़्यादा सॉफ्ट लगे तो यहाँ पर आप गेहूं का आटा ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, मतलब 2 से 3 चम्मच और ऐड कर दीजिए और इस तरह से एक डो की तरह बना करके तैयार कीजिए। और इस तरह से मसल कर अभी हम इसको चिकना कर लेंगे। तो इसका जो डो है थोड़ा हार्ड ही लगाना है, बहुत ज़्यादा अगर सॉफ्ट होंगे ना तो नाश्ता क्रिस्पी नहीं बन पाता है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और देख सकते हैं इस तरह से मैंने डो लगा करके तैयार कर लिया है। तो 2 से 3 चीज़ों से यह डो हमारा बन करके तैयार हो गया है। तो अक्सर आलू और जो चावल है वो तो हमारे घर में रहता ही है, तो एक बार आप इस तरह से ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। अब हम इसकी 2 बड़ी लोइयाँ तैयार कर लेंगे, देखिए इस तरह से। और इसमें हम लगा देते हैं थोड़ा सा आटा। तो अब आप चाहें तो इसको इसी तरह से हाथों से भी अच्छे से फैला सकते हैं, या आप चाहें तो इसको हल्का हल्का इस तरह से बेलन चलाते हुए भी थोड़ा बड़ा कर सकते हैं। तो दोनों ही तरीकों से यह बन जाता है। तो जैसा आपको इजी लगे उस तरह से आप बना लीजिए। लेकिन अगर आप इसको बेलन से इस तरह से बड़ा कर रहे हैं ना तो एकदम हल्के हाथों से चलाइएगा, क्योंकि ये चावल के आटे से बन रहा है ना, तो बहुत ज़्यादा प्रेशर आपको बिल्कुल भी नहीं डालना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब हम इसको सेब देंगे। तो सेब देने के लिए इस तरह से किसी भी बोतल का ढक्कन ले सकते हैं और इसको ना इस तरह से हम छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। तो बहुत ही आसानी से इस तरह से ये कट हो जाते हैं और इस तरह से अगर आप कट करेंगे ना तो इक्वल साइज़ में ये तैयार होंगे और इसका जो लुक है एकदम बहुत ही बढ़िया आता है और एकदम क्रिस्पी करारा खस्ता नाश्ता बन करके तैयार होगा। देख सकते हैं इस तरह से हमें तैयार करना है। वैसे आप इसको अपने मनपसंद किसी भी शेप में बना करके तैयार कर सकते हो, लेकिन यह जो तरीका है ना बहुत ही आसानी से हो जाता है और कम समय में ढेर सारा नाश्ता बन करके तैयार हो जाता है। और इसी तरह से मैंने दूसरा पीस भी बेल करके तैयार कर लिया है और इसे भी हम इसी तरह से एक ढक्कन से कट कर लेंगे और जो भी एक्स्ट्रा पार्ट इस तरह से निकलते हैं ना उसको आप फिर से बड़ी सी लोई बनाइए और इसी तरह से बेल करके छोटे छोटे पीसेस में कट कर लीजिए। और अगर ये हल्के से इस तरह से चकला या सरफेस पर चिपकते हैं ना तो आप इस तरह से चाकू से निकाल सकते हैं, बहुत ही आसानी से ये निकल जाता है। और इनके किनारों को हल्का हल्का इस तरह से हम सेट कर लेंगे। तो लीजिए सभी नाश्ते को इसी तरह से मैंने कट कर लिए हैं और देख सकते हैं थोड़े से ही चावल में ये ढेर सारा बन करके तैयार हो जाता है। और आप अगर इसका फाइनल लुक देखेंगे ना तो यह रेसिपी आपको और भी ज़्यादा पसंद आएगा, मन करेगा कि आज ही मैं इस रेसिपी को बना लूँ। और वैसे भी इस रेसिपी के लिए आपको बाहर से कुछ भी लाने की ज़रूरत नहीं है, तो आप फटाफट से इसे कभी भी बना सकते हैं। तो एक बार ट्राई कीजिए, आपको यह रेसिपी ज़रूर से पसंद आएगा। आप इसे लंबे समय तक स्टोर कर भी रख सकते हैं, चाहे तो आप इसे इसी तरह से एयर टाइट कंटेनर में भर करके रख सकते हैं, या आप इसे फ्राई करने के बाद भी 2 से 3 हफ्तों के लिए स्टोर कर पाएंगे। इतना क्रिस्पी और खस्ता बन करके तैयार होता है। तो चलिए इसे हम फ्राई कर लेते हैं। तो इसे फ्राई करने के लिए मैंने ऑयल को अच्छे से गर्म कर लिया है। हाई फ्लेम पे हमें ऑयल को गर्म करना है और गैस की फ्लेम को हाई रखते हुए ही हमें इसको डालना है। तो इसको आपको एक एक पीस इस तरह से डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक साथ ढेर सारा भी ऐड कर देते हैं ना तो भी ये बहुत ही आसानी से इस तरह से निकल जाते हैं। और गैस की फ्लेम को हाई रखते हुए इसको हमें 2 मिनट के लिए पहले फ्राई करना है। जैसे ही हम इसको ऑयल पे डालेंगे देख सकते हैं जो नाश्ता है ना एकदम गुब्बारे की तरह फूलने लगते हैं। देख सकते हैं मिनी पुचका की तरह यह दिख रहा है। तो है ना बहुत ही सिंपल और आसान सी ये रेसिपी, देखने से ही आपको पता चल रहा होगा कि ये कितना क्रिस्पी और मज़े का बन करके तैयार हुआ है। तो इसको हमें टोटल 4 से 5 मिनट तक पकाना होगा, इसी तरह से अलटते पलटते हुए। तो एक एक पीस आपको इसको पलटने की भी ज़रूरत नहीं है, आप चाहें तो बड़े से इसको चम्मच वगैरह से अच्छे से एक साथ पलट सकते हैं। ये एक साथ भी बहुत ही आसानी से पलट जाते हैं और एकदम ही क्रिस्पी खस्ता बन करके तैयार होते हैं, बिल्कुल भी ये ऑयल में चिपकते नहीं हैं।
और देख सकते हैं ये अच्छे से क्रिस्पी हो चुके हैं। तो जब ये इस तरह से अच्छे से क्रिस्पी हो जाए तो उसके बाद इसको हम निकाल लेंगे। और लीजिए सभी नाश्ता हमारा बनकर के तैयार हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसी तरह से दूसरा बैच भी बना करके तैयार कर लेंगे जो भी बाकी बचे हुए हैं। तो दूसरा वेज भी मैं आपको इस तरह से दिखाती हूँ। देख सकते हैं अगर आप चाहें तो इसको इस तरह से एक एक पीस भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप इसे इस तरह से एक एक पीस ऐड करेंगे ना तो ये और भी ज़्यादा क्रिस्पी और फूले फूले बन करके तैयार होते हैं। लेकिन क्योंकि हमने इसका जो पीस है एकदम छोटा छोटा बना करके तैयार किया है, तो अगर आपको इस तरह से एक एक पीस डालने में परेशानी हो रही हो तो आप इसे सिर्फ एक ही बार में भी ऐड कर सकते हैं। इससे क्या होगा ना, आपका जो काम है बहुत ही आसानी से हो जाएगा। तो जिस भी तरह से आपको सुविधा लगे उस तरह से डाल दीजिए। तो मैंने आपको दोनों ही तरीका बताया है, चाहे तो आप इसमें एक साथ भी ऐड कर सकते हैं और चाहें तो एक इस तरह से एक एक पीस डालते हुए भी बना सकते हैं। और देख सकते हैं सभी नाश्ते को 2 मिनट फ्राई करने के बाद किस तरह से ये गुब्बारे की तरह फूल जाते हैं। और दूसरा बेच भी हमारे मिनी पुचका का बनकर के तैयार हो गया है। देख सकते हैं ना कि कितना अच्छे से ये पुचका की तरह फूला हुआ है। तो जब ये अच्छे से इस तरह से क्रिस्पी बन जाए तो उसके बाद इसे भी हम निकाल लेंगे। तो टोटल इसको 4 से 5 मिनट का समय लगता है और अच्छे से क्रिस्पी फ्राई हो जाते हैं। तो लीजिए सभी नाश्ता हमारा अच्छे से क्रिस्पी बन करके तैयार हो गए हैं। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होते हैं और मैं आपको इसका क्रिस्पीनेस सुनाती हूँ कि ये कितना क्रिस्पी बन करके तैयार होता है। सुना ना आवाज़ आपने कि कितना ये क्रिस्पी बन करके तैयार हुआ है। वो भी सिर्फ घर के 2 से 3 चीज़ों से यह रेसिपी बन करके तैयार हो जाता है। अगर आप इसे इंस्टेंट तरीके से बनाना चाहें तो आप क्या कर सकते हैं, इसे चावल के आटे से भी बना सकते हैं। चावल का आटा भी अक्सर हमारे घर में होता ही है, तो चाहें तो इस रेसिपी को आप चावल के आटे से भी बना सकते हैं या आप इसे सूजी और आलू से भी बना करके तैयार कर सकते हैं। लेकिन अक्सर हमारे घर में चावल होता ही है, तो चावल से भी इसे आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो कच्चे चावल और आलू की यह रेसिपी आप ज़रूर से एक बार ट्राई कीजिएगा और इसे आप 1 से 2 हफ्ते तक स्टोर भी कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा।